Good morning student, I am RK Jha. Today I will teach you about the water. बच्चों, मैं राहुल कुमार झा आज आपको वाटर यानी पानी के बारे में बताऊंगा। बच्चों, वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर जो है लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट इमेजिन अबाउट द लाइफ। अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ है, क्योंकि यहाँ एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ है जो लाइफ को सपोर्ट करता है। अब वाटर जो है ये लगभग अर्थ के सरफेस का 3/4 पार्ट, 3/4 भाग पर फैला हुआ है, यानी सबसे ज्यादा वाटर है। इसके अलावा हमारे शरीर का 70% भाग लगभग वाटर है, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का तो लगभग 80 to 95% पार्ट जो है वह वाटर होता है। बच्चों, इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब है सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर जो है हमको कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर यानी जो जमीन के ऊपर रहता है, जो वाटर जमीन के ऊपर यानी सॉइल के ऊपर है। जैसे देख लीजिए, रिवर है, लेक्स है यानी नदी है, तालाब है, झील है, समंदर है, महासागर है। तो बच्चों, रिवर, लेक्स, पोन्स ये फ्रेश वाटर यानी पीने लायक पानी, मीठा जल है। जबकि ओशियन और सी नमकीन वाटर यानी मेराइन वाटर होता है। यानी सी और ओशियन के पानी जो है खारा यानी नमकीन होता है, इसलिए उसको मेराइन वाटर कहते हैं। जबकि रिवर, लेक्स एंड पोन्स को फ्रेश वाटर यानी मीठा जल कहते हैं। सेकेंड सोर्स है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो जमीन के अंदर है, जिसको निकालने के लिए हैंड पंप या बोरवेल, बोर्डिंग वगैरह की जरूरत होती है। तो जमीन के अंदर जो पानी है उसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं। इसके बाद देखिए रेन भी वाटर का एक अच्छा सोर्स है। बारिश होती है तो ग्राउंड वाटर से लेके सरफेस वाटर सब मेंटेन रहता है, क्योंकि सरफेस वाटर से ही इवापोरेशन होकर के क्लाउड बनते हैं। यहाँ वाटर साइकिल में मैंने आपको बताया, देखिए ओशियन, रिवर, पॉन्ड, इन सभी चीजों से इवापोरेशन प्रोसेस के द्वारा ये जो पानी है लिक्विड वाटर, वो भाप बन के गैस बनता है, और गैस के रूप में ये क्लाउड फॉर्म करता है। ठीक है, और ये क्लाउड कंडेंसेशन प्रक्रिया के तहत, यानी जब ये ठंडा होता है तो रेन ड्रॉपलेट बन के नीचे आता है। यानी यही पानी यहाँ भाप बन करके बादल बनाया, फिर ये बादल ठंडा होकर के पानी बन गया। यह प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, इसको वाटर साइकिल कहते हैं। तो बच्चों, रेन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है। यहाँ दो टर्म लिख दिया है। एवापोरेशन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर, liquid water into gaseous water or water vapor is known as evaporation at a sufficient temperature। यानी आवश्यक तापमान टेम्परेचर पर जब लिक्विड वाटर वेपर बनने लगे तो इस प्रक्रिया को एवापोरेशन कहते हैं, जिस प्रक्रिया के तहत ओशियन, सी, पॉन्ड, लेक से पानी जो है भाप बन करके बादल का निर्माण करता है, यानी क्लाउड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद है कंडेंसेशन, the process of changing water vapor into water at a given temperature or sufficient temperature is known as condensation। जब ये बादल या गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ठंडा होकर के यानी सही तापमान पर रेन ड्रॉपलेट में चेंज होने लगता है, यानी पानी लिक्विड वाटर में चेंज होने लगता है, इस प्रक्रिया को कंडेंसेशन कहते हैं। आपका 2 पॉइंट और हमने लिखा, ड्राउट होता है द स्कार्सिटी ऑफ वाटर एट अ गिवन प्लेस और एट एनी प्लेस इज नोन एज ड्राउट। यानी जब पानी की अत्यधिक अभाव हो, यानी आप कह सकते हैं कि जमीन में दरारें फटने लगे पानी के अभाव में, तो इस सिचुएशन को ड्राउट कहते हैं, जो हमारे देश में अक्सर ऐसा होते रहता है। हम माने जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके में या तो ड्राउट आता है या तो फ्लड, यानी या तो सूखा से किसान ग्रसित होते हैं या तो बाढ़ आ जाती है। तो ड्राउट मतलब होता है द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, एंड फ्लड मीन्स होता है द एक्सेस वाटर, यानी द प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सेस वाटर एट अ प्लेस इज नोन एज फ्लड। यानी जब आवश्यकता से अधिक या जरूरत से ज्यादा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए तो उसको हम फ्लड कहते हैं। और उसमें अगर फ्लडिटी है तो जान माल के नुकसान भी होता है, यानी बहुत सारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है फ्लड से भी। तो फ्लड होता है एक्सेस वाटर और ड्राउट होता है स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इसके बाद आ जाइए वाटर साइकिल, जो हमने बता दिया कि कैसे सरफेस वाटर एवापोरेट होकर के क्लाउड फॉर्म करता है एवापोरेशन प्रक्रिया के तहत। फिर ये क्लाउड कंडेंसेशन प्रोसेस के तहत
फिर से वाटर में चेंज हो जाता है। यह एक साइकिल की तरह चलते रहता है, इसलिए इसको वाटर साइकिल कहते हैं। अब आ जाइए यूजेज ऑफ वाटर साइकिल, सॉरी यूजेज ऑफ वाटर, पानी का क्या यूज है। तो सबसे पहला पॉइंट है इन बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसमें वाटर की जरूरत होती है, यानी जो सनलाइट के द्वारा एनर्जी का फॉर्मेशन होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, उसमें वाटर का यूज होता है। वाटर सपोर्ट करता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। इसके अलावा है एज अ मीडियम, यह जो एक मीडियम का भी काम करता है, चाहे हमारा शरीर हो या प्लांट शरीर हो। वाटर जो है मिनरल को कैरी करता है और भी बहुत सारे चीज को कैरी करता है। जैसे हमारे शरीर में ब्लड कैरी करता है, तो ब्लड का 90% पार्ट जो है वाटर होता है। तो वाटर क्या करता है, एक मीडियम का काम करता है, किसी चीज को कैरी करने में सपोर्ट करता है। इसके बाद है कूलेंट, पानी जो है यह किसी माने हाई टेम्पर्ड चीज को के टेम्परेचर को डाउन करने में भी यह काम आता है। जैसे आप देखते हैं गाड़ी ही अगर अधिक गर्म होती है तो उसके रेडिएटर में पानी डालते ठंडा हो जाता है। हमारा शरीर ही अगर हाई टेम्परेचर में आता है तो हम पानी पी करके जो है टेम्परेचर अपना मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा है इन हाउस होल्ड, हाउस होल्ड यानी घरों में आप देखते हैं खाना बनाने में, यानी इन कुकिंग, स्नान करने में यानी बाथिंग, साफ सफाई करने में यानी क्लीनिंग, तो घर के विभिन्न कामों में पानी का उपयोग होता है। इसके अलावा है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इरिगेशन, यानी जो भी हम क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं उसमें क्रॉप वेराइटी के आधार पे वाटर समय समय पर उसको चाहिए, तो उसको उस प्रोसेस को इरिगेशन कहते हैं। तो एग्रीकल्चर में भी वाटर का बहुत यूज होता है। इसके अलावा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में बहुत सारे फैक्ट्री में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन के लिए इसका यूज होता है, या मशीन के रेडिएटर में मैंने पहले ही कहा कूलेंट के रूप में पानी का उपयोग होता है। बहुत सारे जगहों पे पानी का यूज होता है, यानी ये मल्टीपर्पज यूज वाला चीज है। अब है स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो बच्चों इतने जगहों पे वहां पानी का यूज हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि पानी घटेगी। अब इसके क्या क्या कारण है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि इतने जगह यूज होगा तो भाई पानी घटेगा ही। लेकिन इसका जो पॉइंट हमने लिखा है डिफॉरेस्टेशन, यानी आजकल आप देख रहे हैं मनुष्य अपने स्वार्थ में पेड़ों की कटाई किए जा रहा है, जमीन बढ़ाकर घर बनाता है, खेती करता है। तो जब पेड़ अधिक से अधिक कटेंगे तो पानी की कमी होगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर का एवापोरेशन बंद हो जाएगा। हाँ, बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं बंद हो जाएगी जिससे पानी की कमी होगी। दूसरा है ओवर पॉपुलेशन, आबादी बढ़ रही है तो पानी का कंजप्शन बढ़ रहा है, पानी का उपयोग अधिक हो रहा है, उससे भी पानी घटेगी। इसके अलावा ओवर यूज, यानी हम अभी देख रहे हैं गाड़ी साफ करने में, घर साफ करने में, यानी जिस काम के लिए हम पानी का कम यूज कर सकते हैं उस काम में भी हम ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं पानी का। वैसे आप कह सकते हैं कि ये तो नॉन लिविंग थिंग और डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तो बात सही है कि पानी खत्म नहीं होगा, लेकिन सफिशिएंट वाटर खत्म हो जाता है। यानी जिस वाटर की अधिक हमें आवश्यकता है उस वाटर की कमी हो जाती है, प्योर वाटर इम्प्योर वाटर में चेंज हो जाता है, जो गरीब आम जनता के लिए नुकसानदायक है। मान लीजिए अगर अमीर आदमी है तो वह आरओ लगा करके डर्टी वाटर को पीने लायक बना लेगा, लेकिन गरीब आदमी तो सीधे नेचर से पानी निकाल के पीता है, तो उसको तकलीफ होगी। इसलिए हमें जरूरी है कि हम वाटर को सेव करें, पानी को बचाएं। इसलिए मैंने यहाँ सेव वाटर का पॉइंट भी लिख दिया है। एफॉरेस्टेशन, सबसे पहले आप पेड़ लगाइए, पेड़ लगाना बहुत जरूरी है, चाहे वो एयर में ऑक्सीजन की कमी में हो, या कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता हो, या ग्लोबल वार्मिंग हो, या ओजोन लेयर डिप्लेशन हो, हर चीज में एफॉरेस्टेशन जो है वह हमको मदद करता है, हमारे शरीर को या लाइफ को सेव करता है, इसलिए एफॉरेस्टेशन बहुत जरूरी है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बच्चों रेन वाटर को कलेक्ट करके अगर हम इरिगेशन में यानी एग्रीकल्चर में यूज करें तो हम ग्राउंड वाटर या ड्रिंकिंग वाटर या इंपॉर्टेंट प्योर वाटर को बचा सकते हैं। इसके बाद है लेस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, और जमीन से निकाल के यानी हैंडपंप चापाकल से जो हम पानी निकाल के यूज करते हैं उसका हम कम से कम उपयोग करें, ताकि ग्राउंड वाटर बचा रहे और हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी वह रहे। इसके बाद है वाटर पॉल्यूशन, वाटर को हम गंदा भी करते जा रहे हैं दिन ब दिन, जो हमने अभी कहा आपको कि इम्प्योर वाटर बनते जा रहा है, प्योर वाटर खत्म तो नहीं होगा लेकिन इम्प्योर होगा। तो वह इम्प्योर कैसे होता है, थ्रोइंग ऑफ गार्बेजेज इनटू रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ओशियन, सी एक्सेट्रा, यानी सरफेस वाटर में हम गंदगी मिलाते जा रहे हैं, जो भी कचरा होता है पानी में फेंक देते हैं, डेड बॉडी पानी में फेंक देते हैं। इसके बाद यूजिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स इन फील्ड्स, यानी हम अपने खेतों में
खतरनाक केमिकल का उपयोग करते हैं वो सब ग्राउंड वाटर में मिक्स हो सकता है, सरफेस वाटर में मिक्स हो सकता है, जो पानी को जहरीला करेगा। तो वाटर बॉडी जो है यानी पानी में रहने वाले जीव जंतु मर सकते हैं, तो हमारा इकोसिस्टम तबाह हो सकता है, और इकोसिस्टम तबाह होगा तो सारे जीव को नुकसान है, क्योंकि ये बैलेंस होकर के नेचर हम लोगों को चलाता है। हम लोग अपने से नहीं चल रहे हैं, यह सब नेचर चलाता है। यूजिंग ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स यानी घर के साफ सफाई में भी हम केमिकल का यूज करते हैं, जो कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर में मिक्स हो जाता है। तो बच्चों वैसे तो ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर डिस्कस करते करते बहुत समय लगेगा, लेकिन समय के कम समय में वीडियो बनाने के लिए हमने इतना पॉइंट जो जरूरी समझा मेंशन कर दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये सारी बातें हमने जो बताई इसको ध्यान से देखिएगा, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर होने पर मैं और अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।